किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 25 दिनों के आसपास की हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आने वाले 10 दिनों के दौरान मतलब कि सोयाबीन की फसल में 25 दिनों से लेकर 35 दिनों के बीच में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। किसान भाइयों इस वीडियो में हम पहले तो यह चर्चा करेंगे कि इस समयांतराल के दौरान सोयाबीन की फसल में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन से कीट और रोगों का अटैक होता है, और फिर बात करेंगे कि उन कीट और रोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा और कौन कौन सी सावधानियां रखना पड़ेगी। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों अब सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में 25 दिनों से लेकर 35 दिनों के बीच में कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा आती है। तो इस समयांतराल के दौरान सोयाबीन की फसल में सफ़ेद मक्खी और हरे मच्छर की काफ़ी ज़्यादा शिकायत आती है। किसान भाइयों अगर आप सोयाबीन के पौधे को हिलाकर देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मच्छर और हरे मच्छर उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यह मच्छर पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों में पीलापन आता है और पौधे में फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टेम फ्लाई भी इसी समयांतराल के दौरान पौधे पर अंडे देती है, जो अंडे बाद में जाकर इल्ली का रूप ले लेते हैं। और जब आपके सोयाबीन की फसल 60 दिनों से ऊपर की होती है उस समय पर स्टेम फ्लाई का काफ़ी ज़्यादा अटैक दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर आप स्टेम फ्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको प्रिवेंटिव स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में छोटी छोटी सेमी लूपर इल्लियों का अटैक देखने को मिल रहा है, तो कुछ क्षेत्रों में इस समय पर तंबाकू इल्ली का भयंकर अटैक हो रहा है। इसके अलावा 25 से 35 दिनों के बीच में कहीं कहीं पर येलो मोजेक वायरस भी देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी हमें उसका उचित निराकरण करना पड़ेगा। और कुछ सोयाबीन के पौधे में जो पत्ते हैं वह सफ़ेद रंग के पड़ रहे हैं और पत्ते में फंगस नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर बात करें तो सोयाबीन की फसल में 25 से 35 दिनों के बीच में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिन समस्याओं का निराकरण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोयाबीन में इन समस्याओं का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके सोयाबीन की ग्रोथ पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और सोयाबीन में फूल भी कम आएंगे और पैदावार भी कम निकलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि 25 से 35 दिनों के बीच में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। तो किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी, हरे मच्छर और स्टेम फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको थायोमेथाक्सोम 25% WG टेक्निकल वाली कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। और सेमी लूपर और तंबाकू इल्ली को कंट्रोल करने के लिए आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG टेक्निकल वाली कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। और फंगस के लिए आप हेक्साकोनाजोल 5% ऐसे टेक्निकल वाली फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो। अगर इन दवाओं के डोज के बारे में बात करें तो आपके सोयाबीन में सफ़ेद मक्खी, हरे मच्छर, स्टेम फ्लाई, सेमी लूपर, तंबाकू इल्ली और फंगस इन सभी समस्याओं का निराकरण करना है तो आप 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम थायोमेथाक्सोम, 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट और 250 ml हेक्साकोनाजोल फंगीसाइड इन तीनों को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन अगर आपके सोयाबीन में सिर्फ सफ़ेद मक्खी और स्टेम फ्लाई, हरा मच्छर का अटैक हो रहा है तो उसके लिए आप सिर्फ थायोमेथाक्सोम का प्रयोग करें। सिर्फ इल्लियों का अटैक हो रहा है तो आप सिर्फ इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करें। और फंगस का अटैक हो रहा है तो आप हेक्साकोनाजोल का प्रयोग करें। और अगर अटैक नहीं हो रहा है तो हेक्साकोनाजोल का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों कहने का मतलब ये है कि आपको सोयाबीन की फसल में 25 से 35 दिनों के बीच में यह ज़रूरी स्प्रे करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इस समय पर आपके सोयाबीन की फसल कितने दिनों की हो चुकी है, कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।